हमारा समुद्र हमारे पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा साधन है। ये पूरे पृथ्वी के 70% से भी ज्यादा वक्रपृष्ठ के हिस्से को घेरे हुए है और लगभग 36.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। समुद्र पृथ्वी के जिस भाग में सबसे ज्यादा गहरा है वो है प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप वाला हिस्सा, जो कि 11,034 मीटर तक गहरा है। और ये समुद्र जो है ना, जितना पृथ्वी के सतह पर जीव रहते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा जीव समुद्र अपने अंदर लिए हुए है। पर अगर मैं आपको समुद्र की गहराई के बारे में केवल ऐसे ही बताऊंगा ना, तो आप कभी भी समुद्र की असल गहराई को समझ ही नहीं पाओगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं समुद्र की सतह से 1 किलोमीटर नीचे और देखते हैं कि इतने गहराई में आखिर समुद्र में क्या क्या है। क्या आपको पता है कि एक मनुष्य अब तक समुद्र की गहराई में ज्यादा से ज्यादा केवल 800 फीट यानी कुल 250 मीटर तक ही डाइव कर पाया है। इसके नीचे प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि मनुष्य के फेफड़े पूरी तरीके से फट जाएं। और हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़े मैमल्स यानी ब्लू व्हेल की बात करें तो ब्लू व्हेल समुद्र में 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है अपने शिकार को ढूंढने। समुद्र से 750 मीटर की गहराई में हमारे पनडुब्बी जा सकती हैं और इसके नीचे गए तो प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि पनडुब्बी ही फट जाए। पर आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि समुद्र में सबसे गहराई में पाए जाने वाला जीव भी अब तक केवल 3 किलोमीटर तक ही नीचे पाया गया है। और ज्यादा गहराई में जाएंगे तो हमें समुद्र के नीचे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे मिलेगा, जहां पर कुछ जलते हुए ओशन वेंट और ज्वालामुखी होंगे जो एनवायरनमेंट को सरवाइव करने योग्य बना देते हैं कुछ जीवों के लिए, जिसकी खोज अभी तक मनुष्य कर नहीं पाया है। इसी तरह जब हम और नीचे जाते जाएंगे, जहां हम सूर्य की किरण भी नहीं देख पाएंगे, वहां होगा घनघोर अंधकार। इसी तरह हम पहुंच जाएंगे सबसे गहराई वाली पॉइंट पर, मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप पर, जो कि 11,034 मीटर तक गहरा है यानी कुल 11 किलोमीटर तक गहरा है। अगर हम इसकी तुलना माउंट एवरेस्ट से करेंगे ना, तो भी इसकी चोटी चैलेंजर डीप से 3 किलोमीटर छोटी ही पड़ेगी। हाँ, पर हम मनुष्यों ने कुछ मशीनों को भेजा है यहाँ पर अध्ययन करने के लिए। अब जब हम समुद्र के सबसे एक्सट्रीम गहरे पॉइंट पर पहुंच गए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे गहरे पॉइंट के नीचे क्या है, यानी समुद्र के नीचे भी क्या है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यही जानना है। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर होती है क्रस्ट की लेयर, जिस पर पूरा जीवन समाया हुआ है। अब देखिए, जिस पर हमारा ये समुद्र बसा हुआ है या कहिए टिका हुआ है, वो क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर तक ही मोटा है। जिसके बाद मेंटल की लेयर शुरू हो जाती है। वहीं जहां पर हम जीवधारी लोग रहते हैं यानी जमीन का एरिया, वो क्रस्ट लगभग 65 से 70 किलोमीटर तक थिक है। उसके बाद मेंटल की लेयर चालू हो जाती है। अब देखिए, जमीन के नीचे यानी क्रस्ट के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में मनुष्य ड्रिल करके तेल निकालता है, जहां पर तेल पाया जाता है, जो कि आधुनिक समय में यानी 2020 में घटकर 1.8 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक गहराई में पहुंच गया है ऑन एवरेज। लेकिन चूंकि ओशनिक क्रस्ट केवल 5 से 10 किलोमीटर तक ही गहरा हो सकता है, इसके बहुत नीचे तक तो तेल नहीं मिलता है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र में कई सारे जीव और वनस्पति पाई जाती हैं। करोड़ों करोड़ों साल तक ये जीव और वनस्पतियां जब मरकर समुद्र की तलहटी पर डिपॉजिट होते जाते हैं, तब करोड़ों साल तक इनके डिकम्पोजिशन से ये कच्चे तेल में कन्वर्ट होकर ओशनिक क्रस्ट के दरारों में इकट्ठे हो जाते हैं। पर इस समुद्र में हर जगह नहीं, बल्कि कुछ ही जगहों पर जिनके बारे में अभी हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, वहां पर हाँ कुछ के बारे में हम जानते हैं और वहां पर दोहन कर वहां पर तेल निकाल भी पा रहे हैं। पर जब तेल हर जगह नहीं है तो आखिर समुद्र के नीचे है क्या? हर जगह। देखिए, जब से पृथ्वी बनी है उसके कुछ समय बाद से ही पृथ्वी पर जल चक्र बना हुआ है और जल चक्र के कारण से ही पृथ्वी के किसी न किसी जगह पर पानी बरसता ही रहता है। और जब पानी बरसता है तो नदियों के सहारे कुछ अमाउंट में पानी तो समुद्र में मिल ही जाता है और कुछ अमाउंट में पानी जमीन द्वारा सोख लिया जाता है पृथ्वी के हर जगह पर। और यही सोखा हुआ पानी आज हम हैंडपंप और बोरवेल जैसे चीजों से निकाल लेते हैं। और ये सब चीजें तो हम आज के समय में कर ही पाते हैं। पहले के समय में हैंडपंप जैसी चीजें नहीं थी, तो करोड़ों साल से बरसा हुआ पानी आखिर कहाँ गया? जो कि पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद पानी जल चक्र के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों पर बरसकर पृथ्वी के हर हिस्से पर समान रूप से फैल रहा था। जी हाँ,
आप सही सोच रहे हो, ये सब पानी जमीन के अंदर स्टोर है और ये करोड़ों करोड़ों साल से ही स्टोर हैं। जब पृथ्वी पर पानी आया था और जल चक्र के कारण ये पृथ्वी के विभिन्न भागों में फैल गया और करोड़ों करोड़ों साल तक स्टोर होते होते पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे, मेंटल के ऊपरी सतह पर जाकर स्टोर हो चुका है। और इस पर एक स्टडी भी हो चुकी है, यानी समुद्र के नीचे भी पानी ही है और ये पानी बहुत समय से ही जमीन के नीचे स्टोर है। तो ये वीडियो कैसी लगी है आपको?